जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं अंकुर जोशी आपका अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी जो पुराने व्यूअर्स हैं इस बात से परिचित है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से और बिल्कुल सरल भाषा में ज्योतिष का ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट फर्स्ट से देखें, जिससे कि यह एपिसोड भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए या मैसेज मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए मित्रों, नवग्रह की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के बारे में कि बृहस्पति देव किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसा उनका गुण होता है और बृहस्पति देव के शुभ होने की स्थिति में हमें किस तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे। हम इसे दो पार्ट में मतलब समझेंगे। यह जो है यह पार्ट फर्स्ट है। साथियों, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देव गुरु की संज्ञा प्राप्त है। ज्योतिष में इस शुभ ग्रह का मनुष्य के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर पूर्ण अधिकार होता है। जैसे कि यदि हम किसी भी लड़की की यदि कुंडली देखेंगे तो उसमें हमें विवाह के लिए उसके पति के लिए जो है वो बृहस्पति देव की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति देव जो है किसी भी स्त्री किसी भी फीमेल की कुंडली में उसके पति का जो है सूचक माना गया है। और जन्म कुंडली में संतान की प्राप्ति जो है वह भी हम बृहस्पति की शुभता और अशुभता पर हमेशा डिपेंड करती है, तो इसलिए भी बृहस्पति देव की स्थिति हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और बृहस्पति देव को जो है वह वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का ग्रह माना गया है। देखिए, बृहस्पति जो है वह पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो है हमारी शिक्षा और हमारे ज्ञान के प्रसार से संबंधित है। देखिए, जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या वसायुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनका जो साम्राज्य है, उनकी समृद्धि जो है वह जो है जीवन में बढ़ती है। और मधुमेह का जो है सीधा संबंध जो होता है वह बृहस्पति देव से माना जाता है। इसके अलावा बृहस्पति देव को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धार्मिक, दार्शनिक एवं ज्योतिष का कारक माना गया है। बृहस्पति देव की यदि शनि देव के साथ में युति हो जाए या संबंध हो जाए तो यह जो स्थिति होती है यह व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फेमस भविष्यवक्ता बना देती है। और ज्योतिष में जो है बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती है उसे अमृत के समान माना गया है। देखिए, जन्म पत्रिका में बृहस्पति का प्रभाव देखना बहुत ज़रूरी है कि बृहस्पति के बलाबल से ही यह क्लियर हो जाता है कि जो है व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा, कितना धनवान होगा, कितना फेमस होगा और उसका स्वभाव या उसका जो चरित्र है वह कैसा होगा। यह सब हम जो है कुंडली में बृहस्पति की स्थिति से यह हमें ज्ञात हो जाता है। देखिए, फल दीपिका, वृह जातक, ये स्वार्थ चिंतामणि, जातक वर्णम, ये जो ग्रंथ हैं इनके अनुसार जो है बृहस्पति जो है वो गौर वर्ण के, विशाल देह के, कव प्रदान, उत्तम बुद्धि और गंभीर जो है वाणी से युक्त और कपिल वर्ण के केश वाले, बड़े पेट वाले और उदार और पित्त नेत्रों वाले मतलब बताए गए हैं। ये पीले या सुनहरे रंग के हैं और एक छड़ी, एक कमल और अपनी एक माला ये धारण करते हैं। इनका रत्न जो होता है वह पुखराज होता है और इनकी जो धातु होती है वह सोना होती है और इनका संबंध जो है वह पीले रंग से होता है। साथियों, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है और मानव जीवन पर जो है बृहस्पति का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ता है और यह हर तरह की आपदा विपदा से हमारी धरती और मानव सभ्यता की रक्षा करने वाले प्लैनेट है। और साथ ही इस बात को भी समझें आप कि बृहस्पति देव का साथ छोड़ना इसका मतलब यह है कि आत्मा का शरीर छोड़कर जाना है। और कहते हैं कि हरि रूठे तो गुरु ठोर है, किंतु गुरु रूठे तो कोई ठोर नहीं। और साथियों, देव गुरु जो बृहस्पति है उनको नीति और धर्म और विद्या का महान गुरु माना जाता है। यह सत्व गुण प्रधान, दीर्घ और स्थूल शरीर वाले माने गए हैं। और कफ जो होती है इनकी प्रकृति वो होती है और इनका पीला वर्ण होता है, गोल आकृति होती है और आकाश तत्व प्रधान होते हैं और बड़े पेट वाले और पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। बातचीत में गंभीरता लिए स्थिर प्रकृति वाले हैं और यह मीठे रस और हेमंत ऋतु के जो है अधिष्ठाता है। धनु और मीन राशियों के स्वामी हैं। यह कर्क राशि में जो है ये 5 अंश पर परम उच्च की स्थिति में होते हैं
और मकर राशि में 5 अंश पर परम नीच के होते हैं। यह एक राशि में लगभग 1 वर्ष 1 महीने में एक महीने में पूरा चक्कर लगा लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों में सबसे पूजनीय स्थान मिला हुआ है और बृहस्पति का जो इफेक्ट है यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि यदि ये बृहस्पति देव केंद्र में स्थित हो तो लाख दोषों को दूर करने वाले होते हैं। और यह युक्ति जो है ये सर्वत्र प्रसिद्ध है कि किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि जिनके भी केंद्र स्थान में बृहस्पति देव स्थित होते हैं उसका जो है अन्य जो भी अशुभ ग्रह होते हैं वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है। और बृहस्पति का जो प्रभाव है वह व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख देना दे लेकिन आत्मिक सुख अवश्य देता है। देखिए ये जो है बृहस्पति देव जो है ये झूठा जो सुख है ये कभी नहीं देते हैं, ये हमेशा सच्चा व स्थायी सुख देते हैं। ये जीवन में धन दे नहीं दे लेकिन ज्ञान जरूर देते हैं। लेकिन बृहस्पति का जो कुंडली में अशुभ होने पर बहुत सारी जो है परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। और बृहस्पति देव से जो इफेक्टिव जो पर्सन होता है वह बहुत ही हष्ट पुष्ट और ऐसा व्यक्ति जो है मोटा हो सकता है। इनका शरीर विशाल होता है और ये झूठ आसानी से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बातों को घुमा फिरा कर बहुत बोलते हैं। और इनका जो इनका जो क्रोध पर जो है ये इनका पूर्ण जो है वह नियंत्रण होता है। और यह लोग तामसिक प्रवृत्ति का नहीं होते हैं, इनका चरित्र और इनका आचरण पवित्र और सहज होता है, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। और ये झूठी प्रशंसा दिखावे से दूर रहने वाले और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बृहस्पतिवार को जो है हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए। यह जो शिक्षा है यह हमें शुरू से ही दी गई है। और बृहस्पति देव जो है यह धर्म का दिन होता है, साथ ही धन का कारक, ये संतान के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं, कर्म के कारक होते हैं, लाभ भाव के कारक होते हैं। और कुंडली में ज़्यादातर भावों के ये कारक होते हैं और संतान के भी कारक है, इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के कारक है और संतान होना परिवार में वृद्धि का संकेत है और लाभ भी वृद्धि का ही कारक होता है। इसलिए बृहस्पतिवार को बाल न काटने की हिदायत दी जाती है। और यही कारण है कि इस दिन हर वो काम जिससे कि शरीर या घर में हल्कापन आता हो, ऐसे कामों को जो है करने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह जो है वह हल्का होता है, यानी कि गुरु के प्रभाव में जो है आने वाले कारक जो तत्व होते हैं उनका प्रभाव भी हल्का हो जाता है। यदि शारीरिक संरचना व बनावट की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जातक की कुंडली में गुरु लग्न भाव में स्थित हो तो वह जातक जो है यह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है और उसके आगे हमेशा उसका भाग्य चलता है। इसके साथ ही जो है बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति को का जो व्यक्तित्व होता है यह बहुत ही मनमोहक और आकर्षक होता है। ऐसे जातक जो है अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होते हैं और इसके साथ ही इनके अंदर जो तार्किक और उदारवादी जो विचार होते हैं यह जन्म लेते हैं। और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक और दान पुण्य जैसे कार्यों में जो है यह अधिक रुचि लेता है। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो है यह बृहस्पति देव के मित्र हैं और बृहस्पति देव 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। देखिए, जन्म कुंडली में बृहस्पति जो होते हैं वो दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव के कारक होते हैं। बृहस्पति देव जो है धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के होते हैं और कर्क जो राशि होती है उसमें बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। इसलिए जो है इस राशि में होने से बृहस्पति देव बलवान स्थिति में होते हैं और जिसके कारण जो है व्यक्ति को बहुत ही डिफरेंट जो है फील्ड होते हैं उसमें लाभ की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में जो है धन की वृद्धि होती है। देखिए, ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक होता है, दान पुण्य करने वाला होता है और मतलब उसके मन में जो है धर्म के प्रति एक विशेष जो होता है वो झुकाव होता है और वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। देखिए, बृहस्पति देव के कारण जो है मतलब व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव जो होता है यह शुभ होने की स्थिति में व्यक्ति जो है कभी भी झूठ नहीं बोलता है
और उनकी जो सच्चाई होती है यह बहुत मतलब सच्चाई के लिए वो फेमस होता है कि ये आदमी सच्चा है, ऐसा करके वो अपने क्षेत्र में फेमस होता है। और ऐसे व्यक्ति के आंखों में चमक जो और चेहरे पर तेज होता है, और जो है वह अपने जो है ज्ञान के दम पर मतलब दुनिया को अपने फेवर में करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जो है मतलब फैंस यानी प्रशंसक भी हम कह सकते हैं बहुत होते हैं। साथियों, मैं आपको बिल्कुल जो है सरलता से ज्योतिष का ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य यह है कि आप स्वयं ही कुंडली देखना मतलब सीखें, जिससे कि आप अपनी स्वयं की करीबियों की या अपने परिवारजनों की या अपने मित्रों की कुंडलियाँ स्वयं देख सकें। आप इस मेरे चैनल्स के साथ में जुड़े रहिए, और मैं यह आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखें। आप निश्चित रूप से जो है वह कुंडली देखना सीख जाएंगे। अभी तक अपन ने बहुत सारे जो है टॉपिक जो है वो बेसिक के क्लियर कर लिए हैं, और आपके कमेंट देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो है मेरी जो बातें हैं, यह आपको मतलब ज़रूर समझ आ रही है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई कमी भी हो तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि उसे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है उससे दूर किया जा सके। देखिए, आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें देखकर जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को जो है वह पूरा ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव जो है यह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो और लग्न पर इनकी शुभ दृष्टि का प्रभाव हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है यह बहुत ही निर्मल हृदय का होता है, और ऐसे जो है व्यक्ति का परिवार और जो इनके मित्र होते हैं हमेशा इन पर जो है प्राउड फील करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव में यदि बृहस्पति देव का शुभ प्रभाव जो होता है यह व्यक्ति को मान सम्मान देता है, और ऐसे व्यक्ति मतलब कहीं भी चला जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट जो है गेन करते हैं। और ऐसे लोग हमेशा जो सत्य एवं न्याय का पक्ष जो है लेने वाले होते हैं। और मतलब आप ये समझें कि बृहस्पति देव यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है तो जातक हमेशा सच बोलता है। ऐसे लोगों की वाणी गंभीर एवं ज्ञान से भरी हुई होती है, और प्रभावशाली वाणी के होने के कारण ऐसे लोग जो है ये वकील हो सकते हैं, गुरु या राजनेता के रूप में जो है बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। और बृहस्पति देव का यदि तीसरे स्थान में यदि प्रभाव हो तो यह व्यक्ति को जो है शुभ कर्म करवाता है। ऐसे लोगों का जो लेखन और उनकी जो राइटिंग होती है और जो इनके साइन होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं, और किसी भी प्रकार के जो है क्रिएटिव जो वर्क होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, और किसी भी चैरिटी या जो चैरिटेबल संस्थाएं होती है उनसे जुड़कर जो है ऐसे जो व्यक्ति है अपने जीवन में जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति देव जो है वह किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। आप इसे नोट करें। देखिए, बृहस्पति देव बुद्धि, ज्ञान, हमारी मेमोरी, हमारी एजुकेशन, राजनीति, मंत्री पद, धर्म, नीति, सुख संबंधी, धन और धार्मिक जो भी कार्य होते हैं, और भक्ति, यानी कि जिस भी व्यक्ति का जो है बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में है वह कहीं ना कहीं जो है आध्यात्म से ज़रूर जुड़ा होता है। और इसके साथ ही जो पुराने साहित्य होते हैं, धन संपत्ति, मान सम्मान, पूर्वज, जो पुत्र, बड़े भाई, फल वाले वृक्ष, शरीर में चर्बी, शुगर, बैंक, कान, मंदिर और जो भी धार्मिक संस्थाएं होती है, और इसके साथ ही प्राचार्य, शिक्षाविद, एजुकेटर यानी कि टीचर, मंत्री और दार्शनिक, और एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषी, और वेद और शास्त्र, इन सब का जो भी इनके भी जो कारक होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। इसके साथ ही ईशान कोण करके हमारे ईशान कोण, वहाँ पे भी बृहस्पति देव का इफेक्ट होता है। और ब्राह्मण जाति, वृद्धावस्था, और जो है बृहस्पति देव के प्रभाव वाला जो व्यक्ति होता है वह जीवन में बहुत ही दान पुण्य करने वाला होता है। इसके साथ ही जो है वह सत्वगुण, शहद, फल, पुस्तकालय और प्रकाशन यानी पब्लिकेशंस जो होते हैं, इन सभी के जो कारक होते हैं यह बृहस्पति देव होते हैं। तो साथियों, आज मैंने बृहस्पति देव के बारे में आपको सरलता से समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं,
ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके समक्ष और कई बेहतर तरीके से अपने ज्ञान को साझा कर पाऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।